The play Gypsies. For the first time, not only in India but across the world, Alexander Pushkin's narrative long poem, The Gypsies, written in 1824, has been written as a play by playwright Prerna Agrawal and directed by Naveen Agrawal. Exactly after 200 years, Purvabhyas Natya Sansthan is paying its tribute to Pushkin through Prithvi Theatre Festival 2024. Gypsies has been praised for its originality and engagement with psychological and moral issues. Cast: Prerna Agrawal, Naveen Agrawal, Ritika Vaishnav, Akash Mishra, Ayush Rastogi and Nitesh Yadav. Lyrics and song composition: Prerna Agrawal. Singers: Prerna Agrawal and Purvabhyas team. Light design: Naveen Agrawal. Sound design: Prerna Agrawal. Sound operation: Keshav Bharadwaj. Now presenting Gypsies. बढ़ता जाता, चलता जाता, बढ़ता जाता, चलता जाता, बढ़ता जाता, कारवां 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 कारवां, चलता जाता कारवां, बढ़ता जाता कारवां, चलता जाता कारवां, हौले से चलता, चुपके से रुकता, हौले से चलता, चुपके से रुकता, रुक रुक के बढ़ता, बढ़ बढ़ के रुकता, सिकुड़ी काया में ये सिमटा, सूरज ढलता, छाया है देता, डगर फैली आगे लंबा सफर इसका, डगर फैली आगे लंबा सफर इसका, दूर जाता है जाने कहाँ, चलता जाता कारवां, चलता जाता कारवां, चलता जाता कारवां, कारवां 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 कारवां। ये है हमारा जिप्सी दल, बेसरेबिया में शोर मचाता हुआ चला जा रहा है। कल कल बहती नदी के किनारे फटे तंबुओं में हम सब डेरा डाल रहे हैं। हमारे दिल आजाद पंछियों की तरह खुशियों से भरे हैं। चारों ओर घोड़े गाड़ियों के ऊपर कालीन पड़े हैं। हम सभी एक बड़े परिवार की तरह यहाँ इकट्ठा हैं। यहाँ पास में खाना पक रहा है और यहाँ हरा मैदान भी है जहाँ घोड़े चल रहे हैं। और इस तंबू के पास एक पालतू भालू भी है जो धूल में मस्त होकर लौट रहा है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्टेपी में जीवन धड़क रहा है। कल सुबह होते ही हमारे सभी परिवारों के बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, पशु सभी खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। कभी कभी कुत्तों की आवाज और घोड़ों की हिनहिनाहट इस सन्नाटे को चीर देती है। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान भी नहीं है। चंद्रमा भी जैसे आसमान में एकदम अकेला पड़ गया है और अपनी शांत और चमकती रोशनी से इस शिविर को रोशन कर रहा है। जब सब सो रहे हैं तो ज़ेम्फिरा के बाबा अपने तंबू के बाहर बैठे हुए अपनी खामोश निगाहों से दूर लगातार देख रहे हैं। असल में वो ज़ेम्फिरा का इंतजार कर रहे हैं। ज़ेम्फिरा, मेरी बेटी, बेहद खूबसूरत, आज़ाद ख्याल, दीवानी है। देर रात तक अकेली घूमती रहती है। चांदनी में नहाए पेड़ और नदी का किनारा उसे बेहद पसंद है। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर मैं अपनी जिंदगी की हर कमी भूल जाता हूँ। आखिर वही तो मेरा पूरा संसार है। पर सच बताऊं, कभी कभी मुझे इस लड़की की बड़ी चिंता होती है। अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं। सारा खाना भी ठंडा हो गया। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया।
खाना अच्छा हो और साथ में कोई खाने वाला ना हो तो अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। और अगर खाना थोड़ा सा खराब हो लेकिन साथ में कोई खाने वाला हो तो वो खाना भी अच्छा लगता है, क्यों? और जब तक ये आ नहीं जाती मुझे नींद भी कहाँ आने वाली है। ओह, लगता है ज़ैम्फीरा आ रही है, लेकिन उसके साथ में कोई है। कौन है ये? देखा हुआ तो नहीं लग रहा। बाबा, ज़ैम्फीरा मेरी बच्ची, ये तुम्हारे साथ में कौन है? लगता है मैं इसको नहीं जानता। नहीं जानते तो जान जाओगे बाबा। ये अलेको है। ये अपना शहर, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ रह रहा है। यहाँ इसका अपना कोई भी नहीं है। ये हमारी तरह घुमक्कड़ किस्म का है। ये मुझे स्टेपी में मिला, टीले के पीछे। अलेको जी हाँ। तुम एक बात बताओ, टीले के पीछे स्टेपी में तुम इतनी रात को अकेले क्या कर रहे थे? वो मैंने बताया ना बाबा, ये वहाँ घूम रहा था, मैं भी वहाँ घूम रही थी। ये मुझे मिल गया तो हमने एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें की। जब मैंने इसे बताया कि हम जिप्सी हैं और हमारा जीवन कैसे मस्ती से भरा है और रोज हम कितने रोमांच से गुजरते हैं, तो इसका मन भी हमारे जैसी जिंदगी जीने का हुआ आया। हमारे जीवन में मस्ती और रोमांच ही नहीं, मुश्किलें भी बहुत हैं। ये जैसी जिंदगी जी रहा है ना, उससे तो कम मुश्किलें हैं हमारी जिंदगी में। क्यों अलेको? हाँ, सही कहा तुमने ज़ैम्फीरा। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इसके कुछ काम आ सकेंगे। मैंने सोच लिया अब से ये मेरा साथी होगा। इसे भी मेरा साथ चाहिए, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आई। बाबा, तुम्हें मंजूर है ना? अलेको, तुम भी तो कुछ बोलो। ज़ैम्फीरा सही कह रही है। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ के लिए रजामंद हो तो मेरी भी मंजूरी है तुम दोनों को। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे बाबा को मेरी खुशी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा से। मेरे बाबा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तेरे सिवा मेरा और है ही कौन मेरी बच्ची। देखो अलेको, इतनी जल्दी निर्णय मत लो। एक दो रात का समय तुम खुद को दो, हमारी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो। उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि तुम्हें हमारे साथ ही रहना है तो तुम जरूर यहाँ रुक सकते हो। मैंने सोच लिया है कि मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। फिर भी अगर आप कहते हैं तो। अलेको, बाबा कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें बहुत है। जो भी रूखा सूखा मिलता है हम बिना मुंह बनाए खा लेते हैं, है ना बाबा? और कभी कभी तो अच्छे कपड़े भी पहनने को मिल जाते हैं। ये देखो कैसी लग रही हूँ। अब जब तुमने निश्चय कर ही लिया है कि तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी हमारे जैसा जीवन जीने की आदत पड़ जाएगी। हम एकदम आजाद हैं, आजाद पंछी की तरह हम खुले आसमान में उड़ते रहते हैं। आजादी तो है लेकिन गरीबी भी बहुत है, उसे भी तुम्हें अपनाना होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ सभ्य समाज के नियम कायदे लागू नहीं होते। हमारे मन, हमारे व्यवहार में एक खुलापन है। क्या वो सब तुम्हें स्वीकार होगा? मुझे सब स्वीकार है। सच बात तो ये है कि यही तो मुझे चाहिए। इसी की तलाश में तो मैं भटक रहा था। क्या वाकई? हाँ। अब फिर भी तुम एक रात का समय खुद को दो। कल पौ फटते ही हम लोग आगे के लिए निकल जाएंगे। तब तक अगर तुमने अपना मन बना लिया तो तुम भी हमारे साथ हमारे कारवां में शामिल हो जाना। देखो, हमारी जिंदगी किसी तरह चल सके उसके लिए हम लोग लोगों के बीच में जा जाकर गाने गाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं, लोहा कूट कूट कर छोटा मोटा सामान बनाकर बेचते हैं, गांव गांव जाकर भालू नचाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। इन सब कामों में से तुम्हें जो काम भी पसंद हो उसे तुम अपना लेना। हमारे यहाँ काम चुनने की भी आज़ादी होगी तुम्हें। हर चीज में आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रेट। ज़ैम्फीरा मेरी बच्ची, रात लगभग बीत चुकी है। देखो, सुबह होने को है। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर सुबह उठते ही हम लोग आगे के लिए बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा बाबा। ज़ैम्फीरा, 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम लोग के साथ यहाँ रहूंगा। तो तुमने फैसला कर लिया? बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ मेरी अच्छी जमेगी।
अले को देखो, वो चांद ढल रहा है, चारों ओर सन्नाटा है। ये रात भी जैसे हमारे लोगों के साथ गहरी नींद में सोई हुई है, और नींद मुझे अपने आगोश में लेने के लिए बेकरार है। अले को, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमारे साथ ही रहोगे, ये बात मुझे रोमांचित किए दे रही है। अलीसा, देखो सुबह हो गई, सब तैयारी हो गई चलने की? हाँ बाबा, अच्छा, सब गधे ऊंट सब गाड़ी तैयार है? सब। ज़ैफ़िरा उठो मेरी बच्ची, देखो सुबह हो गई, हम सब जाने को तैयार हैं। कितनी जल्दी सुबह हो गई बाबा। सुबह तो अपने समय पर ही हुई है, तुम सोई बहुत देर से थी। अरे, ये तो तंबू भी उखड़ने लगे। अले को जल्दी बाहर आओ। अले को कैसी लगी यहाँ की पहली सुबह? खूबसूरत। खूबसूरत। तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? हर कीमत पर। हर कीमत पर? ठीक है, चलो। चलिए। हम सब चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, चलो। अले को देखो, बच्चे कैसे खेलते कूदते हुए आगे आगे भागे जा रहे हैं, और छोटे बच्चे गधों पर बैठे हुए हैं, उन टोकरियों में जो गधों पर लदी हुई है, और उनकी सूसू झरझर कर उन टोकरियों से बाहर गिर रही है। बूढ़े और जवान लोग पीछे चल रहे हैं, और उस भालू को तो देखो, कैसे रस्सी से छूटने के लिए दांत दिखा रहा है। रस्सी से बंधा है ना वो, अपने हाथ पैर हिला हिला कर अपनी रस्सी ढीली कर रहा है। अरे पकड़ो। मशक बीन की आवाज और गाड़ियों की पहियों की चरर मरर से एक बेढंगापन झलक रहा है। फिर भी बिना ताल का इनका संगीत कितना मधुर और सजीव है। रंग बिरंगे कपड़े पहने सभी आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों और बूढ़ों के जिस्म आधे नंगे हैं, जिनसे गरीबी टपक रही है, फिर भी इनके दिल खुशी से भरे हुए हैं। शहरों की जिंदगी से दूर, झूठी शान और शौकत से दूर, गुलामों जैसी जिंदगी जीने वाले लोगों से दूर, इनकी जिंदगी एकदम सादी, सरल, निश्चल और खूबसूरत। अले को चलो। हाँ। देखो, वो पीछे वो मैदान, हाँ। हमने उस मैदान को पीछे छोड़ दिया। जब हम वहां थे, वहां खुशियां ही खुशियां थी। चलो। ओह, क्या बात है अले को, तुम कुछ उदास लग रहे हो? मुझे अपनी परेशानी की वजह बताओ। परेशान नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ैफ़िरा, तुम मेरा प्यार हो और मेरे साथ हो, मुझे और क्या चाहिए? क्या सच? हाँ। अले को देखो, वो नई सुबह बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रही है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ उदास हो, गुमसुम हो? बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें बेचैन किए दे रही है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है ज़ैफ़िरा। देखो मेरे दोस्त, आजाद पंछी कभी दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता, उदास नहीं होता। वो कितनी मेहनत करके अपने लिए कोई ऐसा घर नहीं बनाता जहां उसे हमेशा रहना पड़े। वो लंबी काली रातें पेड़ों की टहनियों पर ही सोकर बिता देता है। और सुबह होते ही अपनी मधुर आवाज में सुंदर गाना गाता है, अपने पंख फड़फड़ाकर खुश होता है। जब बसंत बीत जाता है, गर्मी आकर चली जाती है, चारों ओर धुंध दिखाई देती है, कोहरे की झीनी चादर ओढ़े जब पतझड़ ऋतु दबे पांव आती है, ऐसे में लोग उदास होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। पर वो आजाद पंछी, वो कभी दुखी नहीं होता। वो नीले सागर के पार उड़ जाता है, किसी गर्म जगह पर रहता है और बसंत के लौटने का इंतजार करता है, ताकि फिर से वो अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी मधुर आवाज में सुंदर गाना गाकर पूरे माहौल को खुशनुमा बना दे। है ना बाबा? हाँ, बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जैसे तुम हर समय चहकती रहती हो। बुढ़ापे की उंगली थामे नन्ही एक मुस्कान तिरती, थमता संभलता रुक रुक के चलता, थमता संभलता रुक रुक के चलता, माथे पे शीकन होठों पे आहे, जिसमें
पसीना मन में है चाहे, बचपन बुढ़ापा दो पल जवानी, इसकी तो बस इतनी कहानी। टूटे सपनों को पीछे छोड़ा, नाता अब तो आगे से जोड़ा, कहीं भी लोग गाड़ेंगे खेमा, पूरा है अधूरा सैन का जहां। आजाद पंछी की वो बात ज़ेम्फिरा के बारे में नहीं थी, लेकिन बाबा अपनी बच्ची से इतना प्यार करता है कि उसने उसे ज़ेम्फिरा से जोड़ दिया। ये बात असल में अलैको के बारे में थी। मैं अपने शहर से दूर आजाद जिंदगी जी रहा हूं। मैंने ऐसा कोई घर नहीं बनाया जहां मुझे जिंदगी भर रहना पड़े और मैं ऊब जाऊं। मैं जिस ओर कदम बढ़ाता हूं, राहें बाहें फैलाए मेरा स्वागत करती हैं। इस जिप्सी कारवां के साथ चलते चलते जहां रास्ते में रात हो जाती है, मैं भी इनके साथ खुले आकाश को अपनी छत बनाकर सो जाता हूं। सुबह उठता हूं तो दिन भर की चिंताएं ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूं। अपने मन के चैन को बरकरार रखने की कोशिश करता हूं, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे अपना शहर बहुत याद आता है। सुख ऐश्वर्य के सपने आंखों में कौन से जाते हैं। तब जिप्सियों की इस भीड़ में मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं। अलैको ऊपर से देखने में निश्चिंत सा लगता है ना, पर पता नहीं क्यों कभी कभी वो मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जरूर कुछ है जो उसकी रूह को भीतर तक झकझोरे दे रहा है। अब ज़ेम्फिरा को भी ऐसा लगता है या नहीं, पता नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ गुमसुम से हो। क्या जो तुम पीछे छोड़ आए हो उसका दुख है तुम्हें? क्या पीछे छोड़ा है मैंने? अपना शहर, अपने लोग, अपना घर बार, अपने दोस्त, अपना सभी कुछ तो। नहीं, इस बात का तो कोई दुख नहीं है मुझे। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम मुझसे भी खींचे खींचे से रहते हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी शहरी जिंदगी याद आती है। हमारी जिंदगी अब तुम्हें पसंद नहीं आती। ओ, ऐसा कतई नहीं है ज़ेम्फिरा, मेरा यकीन करो। शहरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो कितनी घुटन भरी है। शहरी जिंदगी और घुटन भरी? हाँ। शहर में तो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, कीमती फर्नीचर होते हैं, अच्छा अच्छा खाना होता है, डांस होता है, गाना होता है और ऐसी बहुत सारी मजेदार चीजें होती हैं जिससे इंसान की खुशी हमेशा बरकरार रहती है। ये सभी कुछ तो होता है वहाँ। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, पर सच्चाई कुछ और ही है। भीड़ भरे शहरों में इंसान की भावना की कोई कीमत नहीं, प्यार तो है ही नहीं वहां। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जलन और छलकपट है। शहरी लोगों को एक दूसरे से विश्वासघात करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उनमें किसी भी हद तक दूसरों की गुलामी करने की होड़ सी लगी रहती है। पक्षपात से भरे हुए उनके फैसले, जन समूहों का बिना कारण दमन, गरीबों पर अत्याचार, एक दूसरे पर लांछन लगाना, अपनी खुशी के लिए किसी को भी दुख देना शहरी लोगों की फितरत में शामिल होता है। रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए वो लोग खुद को बहुत मॉडर्न समझते हैं। उनके लिए यहां की आजाद जिंदगी शायद असभ्य और जंगली होगी, लेकिन सच तो यह है कि शहर के सभी लोगों के भीतर एक शैतान छुपा हुआ है जो सादगी और सुंदरता का अर्थ ही नहीं जानता। तुम भी तो शहरी हो, लेकिन फिर भी शहरी लोगों से एकदम अलग हो। जलन, दमन, अत्याचार, उनका दोहरा चरित्र तुम्हें छू तक नहीं गया। तुम एकदम हमारे जैसे हो। बल्कि यूं कहूं कि तुम गलती से शहर में पैदा हो गए तो गलत नहीं होगा। अलैको, जानते हो मेरा मन शहर की सुंदरता की ओर खिंचा चला जाता है। उसकी क्या वजह? वहां की लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, बस इसीलिए। पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो एकदम फीकी हैं। वो खूबसूरत कपड़ों और गहनों में सजी धजी रहती हैं, और तुम एकदम साधारण से कपड़े पहनने वाली, बिना गहनों के ऐसी खूबसूरत दिखती हो जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। तुम्हारा प्यार भरा दिल
वही तो सबसे खूबसूरत है, जो उन सभ्य कहलाने वाली लड़कियों के पास नहीं है। ज़ैमफ़िरा, तुम इसी तरह मुझे हमेशा प्यार करती रहना, सुख दुख में मेरा साथ निभाना। हाँ, ये सच है कि शहर की जिंदगी के बारे में सोचकर मैं कभी कभी उदास हो जाता हूँ, पर ये तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे उस उदासी से बाहर ले आता है, और मेरे लिए यही सबसे अनमोल है। तो बस अब तुम खुश हो जाओ। मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी से भरपूर देखना चाहती हूँ। तुम उदास, दुखी, मुंह लटकाए हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते। वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगे, ताकि मुझे भी तुम्हारा साथ हमेशा अच्छा लगता रहे। देखो दोस्त, तुम शहर में पैदा हुए हो, सुख सुविधाओं के बीच में पले बड़े हो, एक सम्मानित परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, फिर भी तुम हमें प्यार करते हो, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग सुख चैन भरी जिंदगी जीने के आदी होते हैं, उन्हें हमारी जिंदगी, हमारी गरीबी, हमारा खुलापन रास नहीं आता। वो बहुत जल्दी इससे ऊब जाते हैं। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ, वो किस्सा जो हम जिप्सियों के बीच में जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। दूर देश से निर्वासित कोई आया, छोड़ो देश यही राजा ने फरमाया। नाम भला सा था पर याद ना आता, याद अगर आ जाता तो वो भी बतलाता। था वो बूढ़ा, उसकी खासी उम्र ढली, पर जवान दिल और आत्मा बहुत बली। गाने का गुण उसे मिला अद्भुत अनुपम, थी आवाज की जैसे निर्जर सुर सरगम। यहाँ इसी डैन्यूब नदी के तट पर वो रहता था। कभी न कड़वी बुरी बात वो कहता, लोग हमारे सभी प्यार उसको करते, उसकी बातों किस्सों पर वो मरते। नहीं किसी को कभी सताया ठुकराया, बच्चे सा भोला झेपू दुर्बल काया। लोग पराए उसे खिलाते बहलाते, उसके लिए नदी से मछलियां ले आते। जाड़ा आता और नदी जब जम जाती, तेज हवा चलती ही आंधी तब आती। रोए वाली खाले उसको पहनाते, देव तुल्य बूढ़े को ऐसे गरमाते। किंतु न इस जीवन का वो आदी हो पाया, नहीं रास उसको निर्धनता का जीवन आया। हुआ सूख कर कांटा, मुख भी मुरझाया, और यही बोलता कि मैं यहाँ क्यों आया। यही कहता रहा कि कुछ मैंने बुरा किया, इसीलिए ईश्वर ने मुझको ये दिन दिखलाया। आशा करता रहा मिलेगी मुक्ति उसे, मुक्त कभी तो होगा इस निर्वासित जीवन से। रहा तड़पता याद वतन की वो करता, आंसू बहाता आहें भरता। नदी के इस तट पर उसने दुख बहुत सहे, याद वतन की कभी न भूले बनी रहे। कहा मृत्यु से पहले मेरा व्याकुल शब्द, ले जाना वतन को मेरे मर जाऊं जब। दुखी हड्डियां दक्षिण को तुम ले जाना, वहीं गर्म धरती में उनको दफनाना। पराई धरती उसको रास ना आई कभी, मरते दम तक हम जिप्सी उसके हुए नहीं कभी। दो साल पलक झपकते ही बीत गए। ज़ैमफ़िरा मेरी सहेली अलेको के साथ बहुत खुश थी। हम जिप्सियों का कारवां हरदम एक जगह से दूसरी जगह सफर करता रहता था। बाबा, लगता है अलेको अपना शहर भूल चुका है। हाँ, अब ज़ैमफ़िरा का प्यार ही उसके लिए सब कुछ है। हमारी जिंदगी का आदी हो गया है वो। उसे अब इस घुमक्कर जीवन में खुशी मिलने लगी है। ना उसे कोई चिंता है और ना अपनी पुरानी जिंदगी को लेकर मन में कोई पश्चाताप है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि वो अपने सभ्यता की सारे बंधन और कड़ियों को तोड़ चुका है। डेरों रैन बसेरों में अब मन रमने लगा है उसका। बाबा, चैन भरी जिंदगी जी रहा है वो यहाँ। हाँ, जब मैं अलेको और ज़ैमफ़िरा को धरती के बिछौने पर आकाश की चादर ओढ़े साथ साथ सोते हुए देखता हूँ, बड़ा
अच्छा लगता है मुझको। लेकिन बाबा, अलेको को तो तंबू में सोना पसंद है। वो तो ज़ेम्फिरा का मन रखने के लिए कभी कभी खुले में सो जाता है। तुम्हें किसने बताया? ज़ेम्फिरा ने, और किसने? हाँ, लेकिन जब वो भालू नचाता है तो उसे बड़ा मजा आता है। मोल्दोवा में जब भीड़ उसको घेर लेती है और वो भालू जोर जोर से गुस्से में दांतों से अपनी रस्सी चबाता है, तब अलेको खुशी से उछल उछल कर जोर जोर से गाना गाता है। बेसुरा गाता है वो बाबा, बेसुरा। कह मत देना, उससे बुरा मान जाएगा, शहरी है। बाबा, हाँ। तुमसे तो कह ही सकती हो ना। और बाबा, तुम भी तो इतना अच्छा, इतना बढ़िया और आलस कर करके डुगडुगी बजाते हो। अब तो पिटेगी मेरे से। बाबा, बेचारी मेरी सहेली ज़ेम्फिरा वही लोगों के पास जाकर पैसे मांगती है। हाँ, और उसी पैसे से हमारा परिवार चलता है। पर इस खेल में हम सबका सहयोग रहता है, और खास तौर से इस भालू का। अगर ये भालू लोगों के सामने खुशी से उछल उछल कर ना नाचे तो कौन हमें पैसे देना चाहेगा? बाबा, भालू का सहयोग। हाँ। ये बात ना बस तुम ही कर सकते हो। नहीं नहीं, तेरा भी तो सहयोग रहता है। दिन भर भटक भटक कर जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, ज़ेम्फिरा ने उससे कुछ अनाज पकाया है, जो तीनों ने मिल बांट कर खा लिया। रात बहुत हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने तंबुओं में जाकर सो चुके हैं। हे अलीसा, क्या कर रही है इस समय इतनी रात को? जब सब सो चुके हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर सोती क्यों नहीं? हाँ हाँ, जा रही हूँ बस। देख कितना अंधेरा है चारों तरफ। बाबा, जिप्सी लड़कियां अंधेरे से कहाँ डरती हैं? हाँ बाबा बाबा, हाँ। तुमसे एक बात करनी थी। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जो कुछ भी कहना है सुबह कहना। जा, तू भी सो जा। बाबा, बात बहुत जरूरी है, ज़ेम्फिरा के बारे में है। ज़ेम्फिरा, हाँ। मेरी प्यारी बच्ची, वो भी तो देख कितनी सुख भरी चैन की नींद सो रही है। जा, तू भी सो जा, सुबह बात करना। ठीक है। मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ, मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ, आग में झोंक दो चाहे टुकड़े करो, आग से ना डरूं, प्यार पे मैं मरूं, ख्वाब हंस कर सहूं, बात खुल कर कहूं, बंद होगी नहीं मेरी अब तो जुबान। मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ, मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ। प्यार करती हूँ मैं अब किसी और से, प्यार करती हूँ मैं अब किसी और से, लाख कर तू मना, तू पराया बना, संगीत सा बजे मन के कोने में, हाँ मैं खुद भी वहाँ, मेरा बाका जहाँ। मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ, मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ। बस करो, इस गाने के बोल मेरे दिल को परेशान कर रहे हैं। मेरे बुढ़े कसम, मेरे बूढ़े मियाँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये गाना। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो ना सही, ये गाना तो मैं अपने लिए गा रही हूँ। हाँ, तुम ये करो। है बहारों से उसमें बसी ताजगी, है बहारों से उसमें बसी ताजगी, गर्म दिल से अधिक उसमें गर्मी रमी, उसमें साहस बहुत वो तो बाका जवां, उसमें साहस बहुत वो तो बाका जवां। कौन है वो तुम्हें होगा ना गुमा, मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ, मेरे बुढ़े खसम, मेरे बूढ़े मियाँ। रात बाहों में
उड़ती रही, पूसट तेरी खिल्ली भी उड़ती रही, प्यार उस जैसा मुझको मिलेगा कहाँ, वो तो बाका जवा, वो तो है नौजवान, मेरे बुढ़े खसम मेरे बूढ़े मियाँ, मेरे बुढ़े खसम मेरे बूढ़े मियाँ। तुमसे कह रहा हूँ बंद करो ये गाना, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो हम जिप्सी लड़कियों का पसंदीदा गाना है। तुमसे पूछा मैंने। अरे हाँ? वो मेरी सहेली है, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, जो कहना है मुझसे कहो। तुमसे ही कह रहा हूँ इतनी देर से कि चुप हो जाओ, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है इसे हमारे गाने का मतलब समझ में आ गया। सच बताओ, ये गाना ना मैं तुम्हारे लिए ही गा रही हूँ। तुम्हें बुरा लगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीशा, हाँ बाबा। तुझे पता है ये गाना मैंने जीवन में पहली बार कब सुना था? कब बाबा? जब ज़ैम्फिरा इतनी सी थी, मेरी मेरुला उसे कपड़े के पालने में झुलाया करती थी। काबुल के तट पर रहते थे हम तब। रात जाड़ों की घेराती तो मेरुला ज़ैम्फिरा को पालने में हिला हिला कर मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर ये गीत गाया करती थी। मेरे बुढ़े खसम मेरे बूढ़े पिया। समय बीता और यादें धुंधली पड़ गईं, पर ये गीत मन पर अभी भी है अंकित। शब्द इसके स्मृति में है संचित। रात बड़ी नीरवता छाई, चमके तारे नभ ने सुंदरता पाई, चांद की आगोश को छोड़ चांदनी दक्षिण में बनके मधुर यामिनी। ज़ैम्फिरा का मन कुछ यूं घबराया, डेरे से बाहर आ बूढ़े को झकझोर जगाया। बाबा, बाबा, बाबा उठो बाबा। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा उठो। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? बाबा, अलेको को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया है? वो सोते हुए आहें भर रहा है, नींद में अजीब सी हरकतें कर रहा है, बार बार रोने लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। अरे लगता है उस पर किसी प्रेत का साया है। अरे मैंने रूसियों को अक्सर कहते सुना है कि रात को भूत प्रेत इंसानों पर आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले वो चले भी जाते हैं। मेरी बच्ची तुम घबराओ मत, तुम उसके पास ही रहो, जाओ। ज़ैम्फिरा, देखो, वो बार बार मेरा नाम ले रहा है। तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसीलिए नींद में भी तुम्हारा ही नाम ले रहा है। तुम उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाई हुई हो मेरी बच्ची। बाबा, मुझे ऊब होती है सबसे। वो हर वक्त मुझे अपने आप से बांधे रखना चाहता है। मैं कहाँ गई, क्यों गई, न जाने उसके कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। मैं अब पहले की तरह देर रात तक घूम फिर भी नहीं सकती। सुनो, उसने किसी और का नाम लिया अभी। किसी और का? किसका? पता नहीं। वो नींद में बड़बड़ाता रहता है, दांत पीसता रहता है और गुस्से में रहता है। मुझे उसके शब्द भी समझ में नहीं आते बाबा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं अभी जाकर उसे जगा देती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी गलती मत करना, वरना प्रेत नाराज हो जाएगा। सुबह होने से पहले वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो नहीं जगाऊंगी उसे। बेकार तुम्हारी भी नींद खराब की मैंने। ज़ैम्फिरा कहाँ हो? शायद वो जाग गया है। ये अच्छा है कि उसकी नींद टूट गई।
बाबा तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तू कहे। ज़ेम्फिरा, अलेको तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ जब तुम आधी रात को मेरे पास से उठकर कहीं और चली जाओ? मैं तो अभी यहाँ बाबा के पास आई थी। बाबा? किधर है बाबा? कहाँ है बाबा? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा बाबा। अभी बाबा यहीं थे, मैंने उन्हें तंबू के अंदर सोने भेजा है। तुम सच नहीं कह रही, बताओ कहाँ गई थी तुम? क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? फिर से वही सवाल जवाब। शहरी लोगों की तरह शक्ति मत बनो तुम। अलेको, तुम नींद में बड़े गुस्से में थे, शायद किसी प्रेत का साया था तुम्हारे ऊपर। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए यहाँ बाहर आ गई। मैं सपने में तुम्हें ही देख रहा था। मैं देख रहा था कि हम दोनों के बीच, ओह, बहुत ही बुरा सपना था। छोड़ो ना, भूल जाओ उस बुरे सपने को। सपनों की बातों का क्या विश्वास करना। किसका विश्वास करूं और किसका ना करूं समझ में नहीं आता। मुझे तो इसकी मीठी मीठी बातों से भी डर लगता है, इस पर भी विश्वास नहीं होता अब मुझे। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं। चल अंदर चलकर सो जाओ, चल। दिन बीतते जाते और भयंकर होती जाती रातें। ज़ेम्फिरा और अलेको में अब ना होती बातें। अलेको पर छाया दुख, शक का साया। जिप्सियों की आजादी को वो समझ ना पाया। शहरी वो जिप्सी लड़की को बांध ना सका। उन्मुक्त ज़ेम्फिरा के मन की था वो पा ना सका। बाबा, नींद से जागकर तुम बाहर क्यों आ गए? अलेको और ज़ेम्फिरा की चिंता मुझे सोने नहीं देती। परेशान मत हो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। अलेको, तुम आधी रात को बाहर क्यों आ गए? मन परेशान है बाबा। तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती मेरे दोस्त। इस तरह दुखी मत हो, अपने मन को परेशान मत करो। देखो, तुम स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए यहाँ हमारे पास में आ गए। हमारे यहाँ सब आजाद हैं। यहाँ की स्त्रियां कितनी सुंदर हैं। मेरी बेटी ज़ेम्फिरा, तुम्हारी साथी, वो भी तो कितनी सुंदर है। तुम्हें बेइंतहा प्यार करती है। और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो बात है बाबा, अब वो मुझे प्यार नहीं करती। वो बच्ची है। जवान लड़कियों के दिल चंचल होते हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हें उसे प्यार करते हो। और क्या चाहिए तुम्हें? वो देखो, दूर गगन में मुक्त वहां पर चांद अकेले बड़े मजे से घूम रहा है। सभी जगह पर प्रभा चांदनी छिटका कर धरती के कण कण को मानो चूम रहा है। झांक एक बदली में चांद ने जगमग किया उसे, बदली आई और अंक में भर लिया उसे। नभ में उसकी जगह कौन उसको बतलाए, यहीं रुके रहना कौन उसको ये समझाए। किसको? चांद को। इसी तरह युवती से भी कौन कह दे कैसे, प्रेम इसी से करना तुम, मत और किसी से। बाबा, अभी की तो बात है जो मुझे बहुत प्यार करती थी, उस पहाड़ी पर बैठी मुझसे न जाने क्या क्या बातें किया करती थी। मैं कभी दुखी होता तो मुझे अपने आगोश में छुपा लेती, फिर मैं सब कुछ भूल जाता। वो देर तक मुझे देखती रहती और फिर मेरी पलकों को चूम लेती, फिर अपने प्यार की बौछार से मुझे भिगो देती। तब ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया मैं ही था।
वो बच्चों की तरह मचलती, खुलकर हंसती, और मुझे लगता कि वो ऐसी रहेगी हमेशा। पर अब वो बदल गई है बाबा। अब वो मुझे प्यार नहीं करती। मैं अपनी उस प्यारी ज़ेम्फिरा को खो चुका हूं। दिल छोटा मत करो मेरे बच्चे, वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। देखो, दिल के घाव दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं। तुम्हें एक कहानी बताता हूं। कहानी तुम्हें सुनाता हूं मैं अपनी कहानी। मास्को के डोन्यूब क्षेत्र की बात पुरानी। नहीं जरा भी डर था, तनिक ना भय मंडराता। बीता हुआ दुख दर्द अब पुनः याद आता। तुर्की का सुल्तान, उसी से हम घबराते, बेहद डरते थे हम उससे, दहशत खाते। राज उस समय बुर्जाक पर पाशा करता, ऊंचे अकमन से वो था हुक्म चलाता। मैं जवान था, आत्मा में उमंग छलकाता। दिल के भीतर मेरे सागर खुशियों का लहराता। नहीं सफेदी थी इन काले घुंघराले बालों में, लाली भरी थी मेरे इन पिचके गोरे गालों में। थी सुंदरियां बहुत, बस एक ही भाई मन को बेरे। नजरों से जब छुरी चलाती, घाव करती दिल पर गहरे। बहुत दिनों तक रहा दूर से जान छिड़कता, रहा याद में उसकी घुलता और तड़पता। आखिर किसी तरह मैं उसका दिल जीत ही पाया। मेरी बनी वो दिन अंत में सुखद आया। हाय जवानी बीती जल्दी, मैं किस्मत का मारा। नम में चमक दिखा जो टूटा तारा। प्यार बुझा तब और नाता टूटा हमारा। उसने जल्दी में तब मुझसे किया किनारा। मेरी मेरुला मुझसे 1 वर्ष में ही उकताई। लहर भावनाओं के ऊपर उठकर नीचे को आई। एक बार हम रुके थे कागुल के तट पर। दल दूसरा जिप्सियों का वहीं आया निकट पर। 2 रातें हमने वहां साथ साथ बिताई। रात तीसरी आई तो जैसे परछाई। लुप्त हुए बोले मेरी मार्युला न्यारी। छोड़ चली वो नन्ही ज़ेम्फिरा प्यारी। सोता रहा रात भर सुख से हुआ सवेरा। आँख खुली तो साथी बिन सुना था डेरा। ढूंढा उसे, पुकारा कितना, मेरुला, मेरी मेरुला, मेरुला, मेरी मेरुला। पर चिन्ह न कोई उसके पाए। बिन माँ की बच्ची रोए, नीर नयन में मेरे आए। उस दिन से बस प्यार प्रणय से नाता टूटा। साथ जीवन भर के लिए नारी का छूटा। तब से अपना नहीं किसी को कभी बनाया। ज़ेम्फिरा पर ही अपना सारा प्यार लुटाया। एकाकी रहकर ही अपना जीवन बिताया। अपने दिल का दर्द नहीं किसी को बताया। बाबा, तुमने सब कुछ चुपचाप क्यों सहा? क्यों नहीं उस कमीने का पीछा किया जो तुम्हारी मरुल्ला को तुमसे छीन कर भाग गया? तुम्हें उस नीच से बदला लेना चाहिए था और उस बेवफा औरत के सीने में खंजर उतार देना चाहिए था।
नहीं नहीं मेरे दोस्त, प्रेम आजादी देता है। प्रेम को बंधन में बांधना गलत है, स्वार्थ है। प्रेम को बांधोगे तो वो छूटने के लिए छटपटाएगा और एक दिन मर जाएगा। प्यार तो ठंडी हवा का एक झोंका है, जब छू जाए तो मन खिल उठता है। जिंदगी हर इंसान को एक बार प्यार करने का मौका देती है, बस उस पल को भरपूर झीलो। अगले पल क्या हो किसे पता। पूरा जीवन दुख में जिए, इससे तो अच्छा है कि हम बदला लें। तुम्हारी जगह मैं होता ना बाबा, तो उसे तड़पा तड़पा कर मारने का सुख उठाता। कसम से कहता हूं, अगर उसे मैं सागर किनारे सोते हुए देख लेता तो उसे पानी में धक्का दे देता। जरा भी दया नहीं आती मुझे उस पर। और जब वो तड़पता, अपनी जान बचाने की गुहारें लगाता, तो उसे पानी में डूबता देख मैं उसे धिक्कारता, ठाके लगाता। और जब वो धीरे धीरे करके मरता, तो उसके मरने का एक एक पल मुझे आनंदित करता। तब कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। निद्रामग्न अलेको था, पर जाने क्यों कुछ झुंझलाया सा। स्वप्न भयानक मस्तक में घूम रहा था धुंधलाया सा। अंधकार में चीखा जागा चकराया सा। हाथ बढ़ाने लगा तिमिर में घबराया सा, किंतु हाथ रुक गया वहीं पर बढ़ा बढ़ाया। बिस्तर सोना ज़ेम्फिरा को निकट न पाया। आवाजों पर तब उसने था कान लगाया। उठा तड़प और डेरे से फिर बाहर आया। ज़ेम्फिरा ना थी तंबू में ना बाहर यहां, तो फिर आखिर वो उन्मुख सुंदरी थी कहां। बस बस अब जाने दो मुझे। रुको भी, बस एक बार और प्यार कर लेने दो। मुझे बहुत देर हो गई आए हुए। कहीं अले को जाग गया ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे तुम भी और मैं भी। जंग और प्यार में सब जायज है। अगर वो जाग भी गया तो तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं उससे जंग करूंगा। तुम कम उम्र के हो, वो तुमसे बड़ा है, तुम कभी उससे जीत नहीं पाओगे। जीत तो मैं उससे पहले ही गया हूं मेरी ज़ेम्फिरा, क्योंकि तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए जो है वो तो है। तो फिर रुको ना। तुम समझते क्यों नहीं? नहीं समझता, बस थोड़ी देर और रुको। अले को जान ले लेगा तुम्हारी। मंजूर है, मंजूर है। मेरी जान ज़ेम्फिरा, तुम्हारे लिए मर जाना भी मंजूर है। चहु ओर सन्नाटा, अलेको पर दहशत छाई। छोटे पसीने और छुरछुरी से उसको आई। थी नीरवता, खेत पड़े थे सोए सोए। था अंधेरा, चांद चांदने तम में खोए। तारे हल्का सा प्रकाश बस दिखलाते थे। नजर रोज पर चिन्ह पैर के कुछ आते थे। बेचैनी से उसी दिशा में बढ़ता जाता। वो टीले की ओर फिकल सा बढ़ता जाता। जहां डगर का अंत, कब्र सफेद वहीं पर। अंधेरे में अकेली दिखाई देती है यहीं पर। टांगे देती थी जवाब, ख्याल बुरे से आते।
घुटने कांप रहे थे उसके, होठ कांपते जाते। बढ़ता जाता अंधेरे में वो डरा डरा सा। पर ये क्या? ये सच्चाई या कोई स्वप्न बुरा सा? दो परछाइयों की खुसर खुसर निकट ही पड़े सुनाई। डेनियल, सुबह होने को है, अब तो जाने दो मुझे। रुको भी, जब से आई हो जाने की रट लगा रखी है तुमने। सुबह हो जाने दो, सूरज निकल आने दो, तब चली जाना। तुम पागल हो। हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हो ना। करती हो तो डरती क्यों हो? डरती हूँ अलेको से, वो आ गया ना तो मार डालेगा तुम्हें। तो चलो ठीक है, तो आज आ जाने दो अलेको को, मैं मरने को तैयार हूँ। बस तू खुद मरने को तैयार है और तेरी किस्मत तो देख पास मेरी कब्र है। डेनियल भागो। डेनियर, पान खूबसूरत लड़के कहाँ चले तुम? हाँ? डेनियल। ज़ेम्फिरा, ये क्या किया तुमने अले को? मैं इसे प्यार करती थी और तुम्हारी ईर्ष्यानी से मार डाला। निर्दयी हो तुम। अच्छा, मैं निर्दयी हूँ और तू धोखेबाज। तुम इतने नीच हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों आए तुम हमारे साथ? क्यों? तुम तो जानते थे जिप्सी आजाद होते हैं, तो फिर कैसे सोचा तुमने कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ बंधी रहूंगी? एक ऐसे आदमी के साथ जो जीवन की सुंदरता खो चुका है, जिसके सीने में दिल नहीं जहर से भरा एक प्याला रखा है, जिसके भीतर प्यार बचा ही नहीं। अगर कुछ बचा है तो गुस्सा, ईर्ष्या, बदला। नफरत करती हूं मैं तुमसे। वो रात जब तुम मुझे मिले, लानत है उस रात पर। कोसती हूँ खुद को कि मैंने तुम जैसे वैसी से प्यार किया। सच तो ये है कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं। थू। मैं वैशी हूँ, तेरे प्यार के काबिल नहीं। खुद को देखो अलेको, तुम क्या से क्या हो गए? फिर से बोल, मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा तो ये ले। ज़ेम्फिरा! 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 मेरी बच्ची! ज़ेम्फिरा! अपना ख्याल रखना बाबा। ज़ेम्फिरा! ज़ेम्फिरा! जाओ, चले जाओ दम्भी, तोड़ो हमसे नाता। तुम जिप्सी लोग, तुम्हारा ढंग ना आता। हम कानून, यातना कोई दंड न जाने। खून बहाए बदला ले ये कभी न माने।
जिप्सी जीवन की आजादी तुम्हें न भाए, केवल तुम खुद मुक्त रहो, बस तुम्हें सुहाए। हमको तो आवाज तुम्हारी अब अखरेगी, उसको सुनने तक से मन पे भारी गुजरेगी। हम उदार मन, सीधे साधे भोले भाले, तुम हो क्रूर, क्रोधी, ईर्ष्यालु, लड़ मरने वाले। कहता हूं सुन, सुन, नहीं अब साथ हमारा, माफी दो हमको, रास्ता अलग तुम्हारा। हत्यारे के साथ नहीं हम रहना चाहें। दर्द, वेदना जीवन भर अब सहेंगे आहें। चला जा, चला जा। रात की आंखों का धुआं, चांद के होठों पे दुआ, रेत का उठता वो अंधड़, मन में उठता एक बवंडर, पाँव फटे फिर बढ़ता चलता, तेज हवा में उड़ता चलता, सांसें मंथर धीमी धड़कन, मीठी लम्हे कड़वी यादें, छोड़ सब वो बातें पुरानी, लिखने चला है नई कहानी, छोड़ा पीछे धुंधला सा नीला आसमान, चलता जाता बढ़ता जाता कारवां, आप लोग आए और आप लोगों ने बहुत प्यार से पुष्किन की पोएट्री को जिया हमारे साथ साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। एक बात कहना चाह रहा था मैं, ये पुष्किन ने पोएट्री 200 साल पहले लिखी है, 1824 में। तब उन्होंने कल्पना की कि उसको आज़ादी मिली और प्रेम हुआ और उसके बाद में उसने मर्डर किया। यही सिचुएशन आज के उसमें है कि अगर ऐसा है तो लोग 30-35 टुकड़े कर रहे हैं हमारी बेटियों पे। बहुत अफसोस की बात है। तो हमें ये देखना है कि हमें कितनी आज़ादी चाहिए, आज़ादी का गलत इस्तेमाल तो नहीं होना है।